साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे को लेकर आकांक्षा को खत्म किए जाने को लेकर अब तक सिर्फ कयासबाजी ही चल रही थी, लेकिन अब फाइनली सबूतों के साथ, गवाहों के साथ सच सामने आ रहा है और जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। आकांक्षा के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत कुछ आपत्तिजनक मिला था और उसे लेकर डीएनए टेस्टिंग की खबर भी हमने आपको दिखाई थी, बताई थी। और अब नहीं, और बड़ी बात यह है कि उससे भी आगे मामला पहुंच चुका है, क्योंकि दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि उस रात आकांक्षा के कमरे में 4 लोग मौजूद थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और चारों लोगों ने बारी बारी से आकांक्षा के साथ गंदा काम किया। रात भर आकांक्षा को रौंदा गया और जब आकांक्षा ने विरोध किया तो उसे खत्म कर दिया गया। जी हाँ, तो बताते हैं आपको सब कुछ क्या है, नया खुलासा कैसे सामने आ गया, पूरा सच क्या कहा वकील ने, सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या अब आकांक्षा को इंसाफ फाइनली मिल पाएगा। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 25 मार्च की वो रात थी जिस रात अंधेर हुआ, जिस रात आकांक्षा को खत्म किया गया और फिर कहानी कुछ और ही बता दी गई, कहानी कुछ और ही सुना दी गई। और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने भी इसे मान लिया, सभी को यही बता भी दिया। मगर 2 महीने बाद, जी हाँ 25 मार्च को आकांक्षा के जाने के 2 महीने बाद अब वो असली सच सामने आ रहा है, जो कि पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही आकांक्षा की माँ, उनके वकील चीख चीख कर कह रहे हैं। जो अब सामने आ रहा है, आकांक्षा के कपड़ों की जांच में जो निकल कर आया था वो हम आपको बता चुके हैं। आकांक्षा के कपड़ों में सीमेंट मिला है और ये किसका है? समर सिंह का है, संजय सिंह का है, संदीप का या फिर अरुण पांडे का? इसके लिए डीएनए प्रोफाइलिंग होने वाली है और उसके बाद पता चल जाएगा। मगर इस बीच आकांक्षा की मां के वकील ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए और पहली बार वो सच बता दिया जो कि सब जानना चाहते हैं। आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील ने खुले तौर पर ललकारते हुए कहा कि अब मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि उस रात आकांक्षा के होटल रूम में कोई अकेला शख्स नहीं था, बल्कि 4 लोग वहां पर मौजूद थे। जी हां, ये बड़ी बात आकांक्षा के वकील ने कही और कहा कि चारों लोगों ने आकांक्षा के साथ गलत काम किया। ये बड़ा दावा वकील की तरफ से किया गया। आगे देखिए, मधु दुबे के वकील ने कहा कि चारों ने उस रात आकांक्षा को टॉर्चर किया, जबरदस्ती की और फिर बारी बारी से आकांक्षा के साथ गंदा काम किया। रात भर आकांक्षा को रौंदा गया, एक बार मन नहीं भरा तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और वकील के मुताबिक अनगिनत बार उस रात आकांक्षा के साथ ये सब कुछ किया गया। आकांक्षा को कुचला गया और यही नहीं, आगे देखिए, मधु दुबे के वकील के मुताबिक उसके बाद भी दरिंदों का मन नहीं भरा और फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया, क्योंकि आकांक्षा ने उनके आगे सरेंडर करने से मना कर दिया था। आकांक्षा ने उनकी जबरदस्ती का विरोध किया था, उन चारों की पोल खोलने, उन चारों को जेल में डालने, सजा दिलवाने की बात कही थी और उसके बाद फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। अब मधु दुबे के वकील ने वही 4 नाम लिए हैं जो पुलिस के रडार पर भी हैं। जी हाँ, वही समर सिंह और संजय सिंह जो कि जेल के अंदर बंद है, जबकि 2 बाकी आरोपी हैं फरार या कहें कि गायब हो चुके हैं। संदीप और अरुण पांडे, वो दोनों भी पुलिस की रडार पर हैं और इन चारों का डीएनए टेस्ट होना है। मधु दुबे के वकील ने इन चारों लोगों के ही नाम लिए, इन चारों को कल्पित बताए, इन चारों पर आरोपों की झड़ी लगा दी, बड़े बड़े दावे कर दिए, बड़े बड़े खुलासे कर दिए। और अब तो आकांक्षा केस पूरी तरह से पलट गया है, पूरी जांच पलट गई, क्योंकि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ सामान्य केस ये लग रहा था जिसमें आकांक्षा को सिर्फ उकसाने की बात कही जा रही थी। मगर जब से वो कपड़ों वाली रिपोर्ट आई है, उसमें आपत्तिजनक चीज मिली है, आपत्तिजनक दाग मिला है, तो उसके बाद तो नया मोड़ हर पल आ रहा है और आकांक्षा दुबे के साथ उस रात के उत्पीड़न की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई है। अब उम्मीद है कि पुलिस भी जांच में आगे बढ़ेगी। डीएनए टेस्ट के बाद असली गुनहगारों को न सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए जेल में, काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, बल्कि लापरवाही बरतने वालों पर भी एक्शन होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो आपका क्या मानना है? क्या फाइनली डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद फाइनली इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में जो डर था, जिस बात
रात की आशंका थी वही होता हुआ दिख रहा है। 25 मार्च को आकांक्षा दुबे को खत्म कर दिया गया था। उस रात जो कपड़े आकांक्षा ने पहने थे वो कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए लखनऊ की लैब भेजे गए थे। और अब दिल दहला देने वाला, रुला देने वाला, परेशान करने वाला, झकझोर करने वाला खुलासा हुआ है। आकांक्षा के उन्हीं कपड़ों में आपत्तिजनक चीज मिली है। जी हाँ, लखनऊ की फोरेंसिक लैब में जब कपड़ों की जांच की गई तो जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है। कपड़ों में आपत्तिजनक चीज मिली है, बेहद ज्यादा आपत्तिजनक है। और ये दाग बहुत कुछ कहता है, वो चीज बहुत कुछ कहती है। उस रात आकांक्षा के साथ क्या हुआ होगा उसका पूरा खुलासा करती है। अब उस रात क्या हुआ होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि पुलिस कैसे अचानक हरकत में आ गई। वाराणसी में मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को जैसे ही यह खबर मिली कि आकांक्षा के कपड़ों में बहुत कुछ मिल गया है तो पुलिस भी हरकत में आ गई और डीएनए जांच के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी। जी हाँ, समर सिंह समेत 4 लोगों की डीएनए जांच के लिए अर्जी लगा दी गई। इन चारों की डीएनए प्रोफाइलिंग होगी। अमित कुमार डीसीपी जो है उन्होंने बताया है कि आकांक्षा केस में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और वो आपत्तिजनक चीज जो मिली है उसकी अब डीएनए जांच होगी। उसके लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी गई है और डीएनए की जांच रिपोर्ट आते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। अब समर सिंह के साथ किस किस का डीएनए टेस्ट होगा पहले वो भी देखिए। तो आपत्तिजनक चीज किसकी है या किससे उसका संबंध है इसका पता लगाने के लिए समर सिंह का डीएनए टेस्ट होगा, समर के दोस्त संजय सिंह का डीएनए टेस्ट होगा और तीसरा नाम डीएनए टेस्ट जिसका होगा वो है संदीप सिंह जो कि उस रात आकांक्षा के साथ होल्ड रूम में आया था। और चौथा नाम जिसका डीएनए टेस्ट होगा वो है अरुण पांडे जो कि उस शाम आकांक्षा के साथ मॉलिक्यूल बार में गया था, रेस्टोरेंट में पार्टी की थी। अब होने को वहाँ पर श्रद्धा नाम की एक लड़की भी मौजूद थी, मगर वो आपत्तिजनक चीज जो मिली है सूत्रों के मुताबिक वो पुरुष का है। लिहाजा इन चारों लोगों का डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और उसके बाद शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि आकांक्षा के साथ क्या हुआ, किसने किया, किस हद दर्जे तक की दरिंदगी आकांक्षा के साथ उस रात की गई थी। लखनऊ की फोरेंसिक लैब में आकांक्षा के विसरा, स्वैप, कपड़ों की टेस्टिंग हो रही थी और उसी दौरान ये सब कुछ मिला है। अब सवाल ये है कि क्या उस रात आकांक्षा के साथ गलत किया गया, क्या गलत काम आकांक्षा के साथ हुआ, क्या उस रात आकांक्षा को नोचा गया, क्या आकांक्षा को उस रात मजबूर किया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि अब साफ होने वाली हैं, क्योंकि पुलिस को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के बाद वो शख्स, वो आदमी, वो इंसान मना करने की कंडीशन में नहीं होगा कि ये उसका नहीं है। बिल्कुल शीशे की तरह केस साफ हो जाएगा कि उस रात क्या हुआ, उससे पहले क्या होता रहा था और उसके बाद क्या किया गया और कैसे आकांक्षा के साथ गलत किया गया, फाइनली उसे खत्म कर दिया गया। और अब ये सब कुछ डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद पता लग जाएगा। इस मामले में ये सबसे बड़ी लीड है, सबसे बड़ी खबर है। उम्मीद की जा रही है कि केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट भी जल्दी इसमें डीएनए टेस्ट की मंजूरी दे सकती है और फिर डीएनए प्रोफाइलिंग में सब कुछ साफ हो जाएगा। तो आप भी आकांक्षा के साथ हुए इस महापाप पर क्या कहेंगे, क्या हुआ होगा आकांक्षा के साथ उस रात, किसका हो सकता है घिनौना काम? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।